ठीक है ठीक है। तुम्हारी माँ ने सबसे पहले अपने भाइयों से सलाह ली, उसके बाद मेरे पास आए हो। बेटवा ये बताओ तुमने सबसे पहले सलाह हमसे क्यों नहीं ली? आपको गलतफहमी हो रही है ताऊ जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आया था, पर आप ही घर पर नहीं थे। मान लिया, तुम अपने बाप के रास्ते पर जा रहे हो। वो सही रास्ते पे जा रहा है, आप अपना रास्ता ना लो। लेकिन तुम्हारे मामा सेरेमनी में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ताऊ जी। बहुत बढ़िया है। हाँ लेकिन रस्म में हिस्सा नहीं लूंगा। अजी ये कैसी बात कह दी आपने? आपके पति को पैसों की पड़ी है, रिश्ते की नहीं। चुप रहो ना माँ। हाँ बोलो। तुम भी चुप रहो। ताऊ जी के बिना कोई भी रस्म कैसे हो पाएगी भाई? ये नहीं आएंगे तो रस्म और भी बढ़िया होगी। क्या कह रहे हो? मैं मैरिज हॉल में बैठा हूँ, आप कुछ बात करनी है। और कोई होता तो बीच रास्ते में उसकी धोती निकालकर पिटाई कर देता। अजय शांत रहना, बात कर रहे हैं ना अपन लोग, रास्ता निकलेगा। जब तुम सरपंच थे तब तुम्हारी मदद से उस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पुराना रिश्ता है हमारा, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ अपने बेटे को जरा समझाओ। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, गड़बड़ उसके चचेरे भाई में है। बात करता हूँ। तुम्हें पता है, मैं तो सबको कहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए 2 लड़कों के रिश्ते तैयार हैं, पर वो तो पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहते। वो सब शामिल भी होंगे और उसमें से तुलसी से शादी भी करेगा। मैं हूँ ना, कच्चा खिलाड़ी थोड़ी हूँ। अरे एक बार मैदान में उतरा तो सबको चित करके निकलूंगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपने पिता से ऊपर नहीं जा पाओगे। आया बड़ा। आजकल लोगों की आदत हो गई है बाप बेटे की तुलना करने की। हाँ, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती पापा। अरे कहाँ जा रहे? हाँ भाई, जा रहा है तो थोड़ा संभाल के। हाँ क्यों इस बार तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? अरे माँ कसम। सुन, पहले हम लोग बड़े मामा के घर जाएंगे, उसके बाद छोटे मामा के घर जाएंगे, ठीक है? भाई जोकर पुलिस वाला। कैसे हो भाई? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारा ऑनलाइन का कैसा चल रहा है? हाँ, कैसा चल रहा है? हाँ। नहीं मामा खड़े बैठना। अच्छा और बता। पिताजी ने जो कुछ किया शायद वो गलत था, पर हमारी बहन की खातिर आपका रस्म में आना बहुत जरूरी है। आपको तो पता ही है कि माँ कितनी खुश होगी अगर उनके सारे भाई और भांजे इस फंक्शन में आए। उनके लिए अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। अब आपकी तरफ से देने वाले सारे गिफ्ट्स ले लिए हैं, आपको कुछ नहीं देना है। बस उस दिन आप शामिल हो जाइए और अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मक्खन लगाओ। वहाँ चलते हैं ना पिताजी, वैसे भी बुआ के लिए हम लोगों का इतना तो हक बनता ही है ना। और इस मकान को वाकई में घर हमारी तुलसी ने ही तो बनाया है। तुम्हारा खरीदा हुआ सामान मैं उसे बहुत प्यार से दे दूंगा। तुम्हारी माँ सोचती है मेरा कोई एक बेटा तुलसी से शादी करेगा, जो कभी नहीं हो सकता। तैयार हो तो बोलो, तभी मैं आऊंगा। मैं जानता हूँ आप तुलसी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। मैंने तो कब से उसके लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिया। क्यों भाई, हमारे अंदर क्या कमी है? क्या बोल रहे हो? पीके सीके को उससे भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। देखो किस्मत में क्या लिखा है इनकी। चल छुटकू, यहीं रहने का इरादा है क्या? चाचा चलो, मुझे घर जाना है चाचू। अरे बस आखिरी जगह है, उसके बाद घर ही चलेंगे। ये लोग कलेक्टर बनने वाली लड़की से घर के काम करवा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? हेलो फ्रेंड, कैसे हो तुम? अरे कलेक्टर साहिबा, आप कब लौटी? आप कब लौटी? बस कल ही। आने वाला कल या जाने वाला? चाचा आ तो गई ना। पता है। हाँ, आई तो मुझसे मिली क्यों नहीं आप? बेटा जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। तामा जी, मतलब मामा जी। मामी जी नमस्ते। आओ बेटा। ये क्या लेकर आया बे? वो सारा सामान तुलसी के रस्म का है, सब कुछ मैंने खरीद लिया है। बड़े मामा आ रहे हैं, अगर आप भी मान जाए तो 4 चांद लग जाते छोटे मामा। भैया तैयार हो गए? हाँ। आपकी बहन और तुलसी ने बहुत किया है उनके लिए, उनका तो फर्ज बनता है। कब है बेटा? मामी जी 3 तारीख शाम को है। शाम 6 बजे, खाना मुफ्त में। तुलसी की शादी के बाद तुम्हारा ही नंबर है। हाँ, अगर मामा जी मान गए तो। बस मामा जी मान जाए और क्या? मामी जी, मामा जी की खांसी बहुत बढ़ती जा रही है, या तो इन्हें काढ़ा दो या क्वारंटीन कर दो। खाना तो खा के जा। हमेशा की तरह बासी खाना दोगी क्या? ए चुप कर। बेटा। जी मामा जी। सोचो जब मेरी बेटी चंद्रिका हमारे गांव के अंदर लाल बत्ती वाली गाड़ी में आएगी। कलेक्टर मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कमाल का नजारा होगा ना? सच में कमाल का नजारा होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टीज वाले पेपर पर जब वो साइन करेगी तो कितना मजा आएगा ना? आप डिस्को करने लगेंगे। अब हमारे खानदान के लिए शान की बात होगी मामा जी। याद रहे इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अब मामा जी जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होगा ही। ऐसा सोच उसकी किस्मत में सब कुछ है। नहीं सोचा तो? ओए, तू चुप कर, जब देखो बोलता रहता है। निकल यहाँ से। हट मुच्छर कहीं का। बाबा बाय, चलता हूँ। व्हाट्सएप पे हाय भेज देना। अच्छा ठीक है, नमस्ते भेज देना। सुन, अपने चचेरे भाई और उसकी माँ को बुला कर ला।
कसम चाय भी पीने नहीं देते। ये हैं या थे? भाई जी, आपने बुलाया क्या? ए, तू सबके सबको क्यों बुला कर ले आया? बाद में बुलाने से अच्छा है कि समाज सेवा के नाम पर बड़े बड़ों से पंगा लेना है तुझे? हाँ? ऐसी बात नहीं है। स्कूल के बच्चों और काफी सारी औरतों को वाइन शॉप के सामने से जाने को डर लगता था। आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं जब वहाँ झगड़े ना हुए हों। अब तो 24 घंटे दुकान खुली रखने लगा था। ऐसा क्या? 115 की बाटली 250 में बेचता था और ब्लैक में तो 350। खाने की सारी चीजें, सिंग चने, वेफर बासी और बकवास। अरे बस करो ना। तुम तो कुछ मत बोलो। सुनो, दारू पीकर बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, वही पैरों में घुस जाते हैं। उसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी ताऊजी। दामाद जी, सब लोगों से पंगा मत लो। घर में दिया जलाओ, मंदिर में बाद में। अच्छा, बढ़िया है। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तू? हाँ? सही मुद्दे की लड़ाई के लिए पॉलिटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है ताऊजी। हम तो बस छोटी सी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे आसपास रहने वालों की थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाए। और अगर ये पॉलिटिक्स में जाना भी चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी वहाँ अच्छे लोगों का अकाल पड़ा हुआ है ताऊजी। वाह चाचू, क्या बात कही है। हाँ? अरे चुप रहो ना दादाजी। हाँ? बंद रख। इसमें बहुत खतरा है। उन्होंने अपनी शादी का मंडप और दारू का ठेका पैसे कमाने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए रखा है। अगर हमारे भाई लोग इन चीजों को सही मानते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है? बल्कि हमें तो इन पर गर्व होना चाहिए ताऊजी। तुलसी, तू यहाँ क्यों आई है? हाँ? ए तुलसी, तू अपने घर जा। सही तो कह रही है। अब अपना ही घर देख लो, एक बेवड़े से कितनी परेशान हूँ। तो ये सब सही हुआ ना भैया? और आपके रहते इन्हें कौन छू सकता है? एक बात गांठ बांध लो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मुझे आकर कुछ मत कहना। सही कहा। ठीक है, अगर उन लोगों को कुछ होता है तो आप भी हमको कुछ मत कहिएगा। गुंडों को मारोगे? ओए, चलते हैं। सबको भेज दीजिए, खाने की तैयारी करवानी है। फंक्शन के दौरान जरा संभल कर रहना। आगे मामा जी, स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अच्छे से आरती उतार, पैसे भी मिलेंगे। अच्छे से लगाना। सब कुछ अच्छे से। जितने साल नहीं आए उस सबकी कसर पूरी कर लो। नमस्ते। स्वागत है। संभाल के करना। अरे मेरी रसमलाई। तुम मेरी ही हो, किसी और के हाथों जाने नहीं दूंगा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। खुश रहो बेटा। सॉरी। कैसी हो बहन? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। तुमने गौर किया, तुलसी का ताऊ तो अंदर नहीं आया और ना ही उसने खाना खाया। ऐसा क्या? वो तो ऐसे ही चले गए। भैया क्यों गुस्से में हैं? अरे वाह, तुम सबकी अच्छी खासी कमाई हो गई। भाई जरा एक बात बताओ, तुमने चंद्रिका को चुड़ैल बोला है, कमीनी बोला है और डायन भी बोला है और ये भी कहा है कि वो कलेक्टर कभी नहीं बन सकती। अच्छा? पर अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो? चंद्रू आई और मैंने उसे देखा ही नहीं। क्या पहना था उसने? हाँ, क्या पहना था? बस बहुत हो गया भाई, ज्यादा नौटंकी मत करो, मैं सब समझती हूँ। सबसे ताकतवर निस्वार्थ प्यार। क्या निस्वार्थ प्यार? प्यार। ए सब्जी, चुप कर वरना बैन कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि वो मेरी तरफ देखे ना देखे, वो मुझसे बात करे या ना करे, प्यार के नेटवर्क से मोहब्बत की आउटगोइंग चलती रहेगी। ये मेरा लव जी कनेक्शन है। पता है जब मैं आंख बंद करता हूँ तो उसका चेहरा दिखाई देता है।
तुम उसके प्यार में पड़ कैसे गए भाई? याद है जब वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई थी, तब उसकी बहुत याद आने लगी। सोते जागते तो ठीक है, पर तालाब में, कुएं में, यहाँ तक कि पैखाने में उसकी याद आने लगी। सोचता हूँ जब बिना बात किए इतना प्यार हो गया, अगर बात कर लेता तो क्या करता। प्यार में टन हो जाते। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भाई? सुनना, ये राज अपने बीच में रखना, किसी को बताना मत, समझी ना? हाँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। आ गए, बताया नहीं कब आए तुम? पैदा हुआ तब से इधर ही छू। एनी प्रॉब्लम? वो मुझे 12वीं क्लास से प्यार करता है। मुझे लगता है कि उससे भी पहले से वो करता है, बस वो किसी को बताता नहीं है कि वो क्या सोचता है। पापा ने तो साफ साफ बोल दिया है कि मेरा बस एक ही गोल है, मुझे बनना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक बार मैं कलेक्टर बन गई ना तो पूरा गाँव जीप में घूमूंगी। छोड़ो अब इस बात को। पता है वो मुझसे क्या कहता है? कि वो तुमसे निस्वार्थ प्यार करता है और पता नहीं क्या। इतना प्यार करता है? तुम्हें दिल की बात तो कभी समझ में आती नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई देती है। ये क्या है? ये सरसों के फूल हैं। ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसे चाय में डालकर पीने से डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। ओफो, कितनी बार सुना है इसके बारे में। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें घर पे बनाकर ही खाना खाना चाहिए। फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, उबली चीजें खानी चाहिए। तुम्हारे भाई के मुँह से ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ओके शहर की छोरी, तुझे याद भी है 12th क्लास में तुम्हारे बाल जो थे वो कितने छोटे छोटे हुआ करते थे? मेरे भाई ने हल्दी में सफेद कपड़ा डालकर उसे सुखाया, उसके बाद उसमें एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिलाकर तुम्हें बालों में लगाने के लिए कहा। ये सब उसने क्यों किया? ताकि तुम्हारे बाल लंबे और मजबूत हो जाएं। तब तो तुम मेरे भाई से बहुत खुश थी। और तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं शहर की छोरी। हाँ, मैं भूल गई थी ना, जाने देना। पहले तो ये हे हाय, ये फालतू के नाटक करना बंद कर दे, पूरी नौटंकी हो गई है। क्यों बेटा, चंदा मांगने आए हो? हाँ बाबा, हम लोग वही लेने आए। चंदा जमा हो रहा है? हाँ, अच्छा, ताऊ जी ने कितना दिया? उन्होंने 25,000 का वादा किया है। मैं भी आपको 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन बाबा के नाम पे लिखिएगा। भाई कैश या कार्ड? चिल्लर में दूंगा तो चलेगा? 10,000 के साथ 2 डब्बे तेल के भी स्पॉन्सर कर देना। ठीक है। घर के लिए, मंदिर के लिए? सिर्फ मंदिर के लिए। अच्छा, और घोड़े के खिलौने का चढ़ावा दूंगा अपनी बहन के नाम पे।